आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर के संध्या काल में आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के प्रार्थना समूह के साथ मिलकर इस बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, रोमियो के 6 अध्याय का। और हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा हमें इन भेद भरी बातों को समझा दे, ताकि जब हम यहां से उठें तो प्रभु पवित्र आत्मा का दर्शन लेके उठें। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम रोमियो का 6 अध्याय निकाल लें और इस अध्याय को हम आज अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री के पहले 3 अध्यायों में पौलुस ने हमें समझा दिया है कि दुनिया के में सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, मैं खुद सबसे बड़ा पापी हूं, तो हमारे मन में पाप से छूटने की एक इच्छा पैदा होती है। एक इच्छा हमारे जीवन में ये पैदा होती है कि मैं पाप से छूट जाऊं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करूं। फिर हम कोशिश करने लगते हैं कि हम अच्छे काम करें, लेकिन अच्छे काम करने पर भी हम पाते हैं कि हमारा पापों से छुटकारा नहीं हो पा रहा है और न ही हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर पा रहे हैं। तब परमेश्वर की ओर से दिखाए मार्ग ही के द्वारा हमें समझ आता है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और मुझे पापों से छुटकारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है। और ये मेरे अपने कामों की वजह से नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे विश्वास से प्राप्त होता है। जो 4 अध्याय हमने पढ़ा था वो परमेश्वर के विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम यीशु मसीह के लहू में धोकर साफ होते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं और फिर हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर जाते हैं। और अध्याय जो 6 है जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं, उसके पहले पद को निकाल लीजिए। और पौलुस जो हैं हम सबको से एक सवाल कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तुमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर और तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो अब क्या तुम पाप ही करते रहोगे? पहला पद जो है वो इसी बात के ऊपर आधारित है कि पौलुस हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे अगर पाप क्षमा हो गए हैं तो अब आगे का जो जीवन है, क्या तुम अब आगे पाप करते रहोगे कि तुम पर अनुग्रह बहुत हो? पहला जो पद है वो यही कहता है कि परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया है वो क्या हम उसको पाप करने का एक जरिया मान लें? पौलुस कहते हैं तो हम क्या कहें जब हम निर्दोष ठहर गए हैं? क्या हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? दूसरे पद में वो कहता है कदापि नहीं। पौलुस कह रहे हैं भाई ये बात तो सही नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। पौलुस हमसे एक बात समझाइश के तौर में कहते हैं कि जब तुम पाप के लिए मर गए ना, तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताओगे? दूसरे पद में यही लिखा हुआ है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्योंकि शैतान जो है
वो जीवित व्यक्ति को पाप में गिराता है। संसार का आकर्षण, संसार की अभिलाषाओं में वो हमें फंसाता है। इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमारा संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार के साथ संबंध हमारा समाप्त हो जाता है। आप किसी मरे हुए व्यक्ति से संबंध नहीं रखते हैं। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ना तो संसार के लोग उससे कोई संबंध रखते हैं, ना वो जो व्यक्ति मर गया है वो संसार से कोई संबंध रखता है। और जो व्यक्ति जीवित है उसको शैतान पाप में गिरा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मर गया है उसको शैतान पाप में नहीं गिराता है। यानी इसको सीधी भाषा में समझ लें तो जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम पाप की अभिलाषा में फंस सकते हैं, पाप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मर जाएंगे तो हमारा पाप के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। हमारे को शैतान फिर पाप में नहीं गिरा सकेगा। इसलिए शैतान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो जीवित रहने तक ही हो सकते हैं। मृत्यु जो है वो संबंध को विच्छेद करती है। तो हम शैतान के लिए अगर मर जाएं तो हमारा और शैतान का संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर हम शैतान के लिए मर गए तो जैसे हम संसार के अंदर एक मृतक व्यक्ति संसार से संबंध नहीं रखता है, वैसे ही हम पाप के अंदर फिर कभी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। यही बात पौलुस हमें समझा रहे हैं। दूसरे पद में यही बात वो हमें समझा रहे हैं कि जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे हम पाप में जीवन कैसे बिता सकते हैं। और तीसरे पद में पौलुस ये याद दिला रहे हैं कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है तो हम सब ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अब यहां पर मुझे और आपको बपतिस्मे से संबंधित एक बात समझ लेनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दो तरह के बपतिस्मों का जिक्र किया है। पहला बपतिस्मा है वो कहता है पानी का बपतिस्मा, जो वो स्वयं देता था। पानी का जो बपतिस्मा है वो एक बाहरी चिन्ह है, बाहरी चिन्ह है जो लोगों को दिखाने के लिए दिया जाता है। और ये एक धार्मिक प्रक्रिया भी है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं बपतिस्मे को बहुत महत्व देते हैं। और कई लोग तो इस बात के ऊपर बहुत बहस भी करते हैं कि किस तरीके का बपतिस्मा लेना चाहिए। ये बपतिस्मा अच्छा है, वो बपतिस्मा सही नहीं है, इस बात के आर्ग्यूमेंट भी लोगों के बीच में होते हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि हर एक व्यक्ति अपने बपतिस्मे को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के बपतिस्मे का आजकल बहुत से लोग तिरस्कार करते हैं, या मैं ये कहूं कि मजाक भी उड़ाते हैं। इससे जब ये बपतिस्मे को लेकर के डिस्कशन होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हम एक दूसरे को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि पानी का जो बपतिस्मा है, चाहे वो किसी भी तरह लिया जाए, वो सिर्फ एक बाहरी चिन्ह है, वो सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है और मन फिराव का वो एक चिन्ह है। मत्ती का तीसरा अध्याय उसका 11वां पद है, उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वयं इस बात को कही है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। तो ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति ने बपतिस्मे को शुरू किया है वो व्यक्ति इस बात के लिए कह रहा है कि मैं जो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं उससे तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होते। पानी का बपतिस्मा चाहे डूब कर लिया जाए, चाहे छिड़काव के साथ लिया जाए, इसका हमारे आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि दोनों तरह का बपतिस्मा लेने वाले, चाहे वो डूब का बपतिस्मा लें, चाहे पानी के छिड़काव का बपतिस्मा लें, दोनों तरह के लोग अपने जीवन में भरपूर पाप भरा जीवन व्यतीत करते हैं।
पाप से उनको छुटकारा नहीं मिलता है, यानी उनका आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं बदलता है। और ऐसे व्यक्ति कैसा भी बपतिस्मा लें, वो यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसकी संगति से बहुत दूर हैं। और जितने धार्मिक कार्य हैं हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बपतिस्मा भी एक धार्मिक कार्य है, और यीशु मसीह ने इसीलिए धार्मिक कार्यों को जो लोग बहुत महत्व देते हैं उनके लिए मत्ती का 6 अध्याय उसके पहले पद में कहा था, सावधान रहो। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यहां मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि बपतिस्मा भी एक धार्मिक कार्य और चिन्ह है। और ध्यान रखिए कि बपतिस्मा लेने से आपके पाप क्षमा नहीं होते हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। मत्ती का 3 अध्याय उसके 11वें पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे सामर्थी है, जो मुझसे शक्तिशाली है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी पानी का बपतिस्मा बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक मनुष्य था, और जितने संसार में पानी से बपतिस्मा देते हैं वो सब मनुष्य हैं, और वो आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकते। आपके पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए मुझे और आपको वो बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि वो जो मेरे बाद आने वाला है, यानी यीशु मसीह, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो पापों की क्षमा का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है, जिसके द्वारा हम आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा हम पर का बपतिस्मा आपको मिलेगा, तब पवित्र आत्मा आग के रूप में आपके ऊपर उतरता है। और जब आग के रूप में पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, तो जो शरीर हमारा आज तक पापों से भरा हुआ था, पहले आग जो हम पर उतरती है वो उन पापों को जलाती है। आग का काम प्यूरिफाई करना है। और अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा है 23वें अध्याय के 10वें पद में कि जब परमेश्वर मुझे ता लेगा, जो मुझे तपा लेगा, तब मैं सोने के समान निखरूंगा। यानी जब हम आग में तपाए जाएंगे तब हम जो हैं वो सोने की माफिक खरे हो जाएंगे। और पौलुस रोमियो के 6 अध्याय के 3 पद में कहते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो जो शरीर आज तक पापों से भरा हुआ था, पहले आग उन पापों को जड़ तक जलाती है, जड़ तक जलाती है। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम बपतिस्मा, जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो यह सिर्फ हमारे मन फिराने का एक चिन्ह होता है कि हमने संसार से और पाप से मन फिराया है, और अब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे चलेंगे। यीशु मसीह को अपना गुरु और उद्धारकर्ता करके हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो पाप है हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर के अंदर जड़ें जमा चुके हैं, हमारे चरित्र का हिस्सा बन गए हैं, वो एकदम से नहीं दूर हो जाते। और आग क्या करती है? वो जलाती है। आपने देखा होगा जो लोग किसानी करते हैं, जब आपने खेत में किसान को देखा होगा, किसान क्या करता है, जब वो एक फसल को उगा लेता है, उसका फल उसको मिल जाता है, उस फसल को वो काट देता है, तो उसके खेत के अंदर ठूठ खड़े रहते हैं। कुछ पुरानी फसल की जड़ें जो हैं वो खेत के अंदर रहती हैं, और वो क्या करता है कि हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, खुदाई करता है, और उन जड़ों को उस खेत में से निकालता है। लेकिन फिर भी कुछ जड़ें जो हैं वो खेत में अंदर तक रहती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वो उन जड़ों को जलाते हैं। जब उन जड़ों को जला देते हैं तब वो जड़ें दोबारा से नहीं फूट पाती हैं।
ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो उन जड़ों को ना जलाएंगे तो वो जो पुराने पेड़ थे, पुराना बीज था, पुराना जो जीवन था, वो वापस धीरे धीरे फूटने लगता है। और यही कारण है कि हम में से बहुत से लोगों को, जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जिनको नहीं मिला है, जिनके जीवन के अंदर पहले के पाप क्षमा भी हो गए हैं, उनको लगता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो जड़ें उनके जीवन में होती हैं वो धीरे धीरे वापस टूटने लगती हैं और वो फिर पाप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो जैसे पहले हमारा शरीर पाप के कंट्रोल में था, है ना, वैसे ही तो शैतान जो है वो हमारे अंदर निवास करता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, उसने यही बात कहा है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो यहां पर हम दो बातों को समझना है हमें। हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब ये जो पुराना मनुष्यत्व है ये क्या चीज है, और ये चीज पौलुस ने हमें पहले अध्याय में ही समझा दी थी। आप मेरे साथ रोमियो का पहला अध्याय निकालिए, उसके 29 से और 31 पद तक हमने इसकी स्टडी करी है। मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूं कि यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें नहीं मिलेगा, हमने खाली पानी का बपतिस्मा ले रखा है, तो ये जो जड़ें हैं, ये जो हमारा पुराना जीवन था वो वापस फूटने लगेगा। हमारा पुराना मनुष्य तो क्या है, लिखिए यहां पर लिखा हुआ है रोमियो का पहला अध्याय उसके 29वें पद में कि हम में सब प्रकार का अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव ये हमारे अंदर था। हमारे अंदर डाह थी, हमारे अंदर हत्या थी, हमारे अंदर झगड़े थे, छल था, ईर्ष्या थी हमारे अंदर। हम दूसरों की चुगलखोरियां करते थे, दूसरों को बदनाम करते थे, परमेश्वर से घृणा करने वाले हम थे क्योंकि हमें सत्य बातें अच्छी नहीं लगती थी। हम दूसरों का अनादर करा करते थे, हम अभिमानी थे, डींग मारते थे, बुरी बुरी बातें बनाने वाले थे, माता पिता की आज्ञाएं हम नहीं मानते थे। इसकी वजह से हम निर्बुद्धि थे, विश्वासघाती थे, माया रहित थे और निर्दयी थे, और हम पाप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हमारा पुराना मनुष्य था, मनुष्यत्व था, यह हमारा पुराना चरित्र था जो हमें कहां लेके जाने वाला था, मृत्यु के दंड के लिए हमें न्याय सिंहासन के सामने लेके जाना पड़ा। लेकिन जब हमारा ये जीवन, जो पुराना जीवन था, पुराना मनुष्य था, ये यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, तब हमारे जो जीवन में ये पाप थे ये जो हैं वो मर गए। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, ये तो आप सब जानते हैं और हम इस बात को समझते हैं। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, फिर उसको क्रूस पर किस बात का बलिदान देना पड़ा, फिर उसको क्रूस पर किस बात की मृत्यु सहनी पड़ी। जो मृत्यु पापों की वजह से मुझे सहनी थी, वो मृत्यु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए सही। तो मैंने अपने पाप जो हैं वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसके साथ मेरे जो पाप चढ़ाए गए थे यीशु मसीह के ऊपर, क्रूस के ऊपर, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो पौलुस जो है वो हमारे को यही बात समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे पाप थे वो क्रूस पर चढ़ गए हैं। मेरा पाप यानी मेरे पाप का जो शरीर था वो व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब जो है वो मुझे एक नया शरीर, नया चरित्र मिलेगा। जैसा यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद एक नया शरीर मिला था, वैसे ही मुझे यीशु मसीह के साथ अपने पुराने मनुष्यत्व को मृत्यु तक लेके जाने के बाद एक नया चरित्र यीशु मसीह के अंदर मिलेगा। यही मुझे और आपको समझना है कि हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जैसे यीशु मसीह दोबारा जीवित होकर पुनरुत्थान के बाद उनको एक नया शरीर मिला था जो आत्मिक शरीर था, वैसे ही मुझे और आपको एक आत्मिक चरित्र मिलेगा। और इसी प्रक्रिया को बॉर्न अगेन होने की प्रक्रिया कहते हैं, और इसके बारे में पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में कहा है। आपको हमेशा बहुत से प्रचारक हमारे इस पद को बार बार दोहराते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17वें पद में पौलुस कहते हैं, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें, पुराना जीवन। कौन सा पुराना जीवन? जो हमने अभी पढ़ा, पहला रोमियो
रोमियो का पहला अध्याय 29 से 31 पद में जो जो बातें मेरे जीवन में थी, वो मेरी जीवन की बातें सब मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी मेरे चरित्र से वो दूर हो गई। पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। देखो सब कुछ नई हो गई। तो एक सवाल यह उठता है कि क्या नया हो गया? नया क्या हो गया? अब मैं शैतान के हाथों से छूटकर यीशु मसीह के अनुग्रह में आ गया हूं। जब सब कुछ नया हो जाता है ना, तब क्या होता है? रोमियो का 6वां अध्याय उसके 6वें पद में क्या लिखा है? हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। जब हम नए हो गए, हमारे पाप मिट गए, हमारे पाप समाप्त हो गए, जल गए, अब हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में कोई पाप नहीं रहा, तो हम पाप के दास भी नहीं रहेंगे। और 7वें पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसका क्या मतलब है? जब हमारे मन में, हमारे चरित्र में इन पापों को करने की इच्छा मर जाएगी। हमारे पाप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए, हमारे पाप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, तो हमारे पाप करने की इच्छा कैसे वापस हो सकती है? जब हमारे पाप करने की इच्छा मर जाएगी, तब हम पाप के लिए मर जाएंगे। यह बड़ी गंभीर बात है, इसे समझिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है एक मसीही के लिए। और रोमियो के 6 अध्याय में पौलुस ने इसे बखूबी समझाया है कि हमारे पाप करने की इच्छा मर जानी चाहिए। और ये जो इच्छा है वो कैसे मरेगी, ये मैं आपको एक सांसारिक उदाहरण देके समझाता हूं। शायद उससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जब हम कभी किसी विवाह समारोह में जाते हैं या कोई बड़े भोज में जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां बहुत सारी भोजन की स्टॉल्स होती हैं, बहुत सारी सब्जियों की स्टॉल्स होती हैं, बहुत सारे पकवान होते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, उनकी स्टॉल्स होती हैं, बहुत सारे रोटियों की भी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें आकर्षित करती हैं। हमारा मन करता है कि हम हर स्टॉल में से कुछ कुछ लें, और हम लेते जाते हैं, खाते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम तृप्त हो जाते हैं, फिर हमें भोजन करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। फिर अगर कोई हमसे कहे भी ना कि और ले लीजिए, तो हम उसको मना करने लगते हैं। एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है जब हम उस भोज के अंदर वो सब भोजन वस्तुओं को अपने सामने देखते हैं कि ये पड़ी भी हैं, रखी भी हैं। और आपने देखा होगा कि एक समय आता है जब जितने लोग आमंत्रित किए जाते हैं, वो सब भोजन करने के बाद जो है वो चले जाते हैं, और भोजन वस्तुएं फिर भी वहां पड़ी होती हैं, स्टॉल्स लगी हुई होती हैं, उसमें भोजन वस्तु होती है, लेकिन उसको खाने की हमारी जो इच्छा है वो मर जाती है। यह है वो स्थिति कि हम सामने होते हुए भी उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। यानी जब हम पाप के लिए मर गए, तो उसके अंदर हम कैसे जीवन व्यतीत करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शैतान जीवित है, और टेम्पटेशंस आपके जीवन में हमेशा आएंगी। लेकिन जब आप उन टेम्पटेशंस को मना करोगे, वही साबित करेगा कि आपके अंदर पाप करने की इच्छा नहीं है। इसको भी मैं समझा देता हूं। आपने देखा होगा जब भोजन के अंदर हम बैठे होते हैं और कुछ वेटर्स आते हैं, वो वेटर्स आपको सर्व करते हैं, तो जब आपका भोजन पूरा हो जाता है तब आप उन वेटर्स को मना करने लगते हो। लेकिन फिर भी कुछ वेटर्स होते हैं, वो ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ आपसे उनको टिप्स मिलेगी, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ सब्जी आपके उसमें डालने की कोशिश करते हैं, कोई मीठा या मिठाई रखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं सर आप थोड़ा हलवा ले लीजिए, या ये चपाती लीजिए, ये अच्छी बनी है। तो एक समय ऐसा आता है जब आप उनको गुस्से में बोलते हो, नहीं चाहिए हमारे को, मना किया ना तुम्हारे को, मत डालो। ये है वो सैचुरेशन पॉइंट। जब शैतान आपको टेम्प्ट करेगा, शैतान आपको पाप में गिराने के लिए टेम्पटेशंस लाएगा, लेकिन आप उसको मना करते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि शैतान आपके ऊपर टेम्पटेशंस डालना इसलिए बंद कर देगा क्योंकि आपने उसके टेम्पटेशंस को रिजेक्ट कर दिया। यह है वो रिजेक्शन। वो जो वेटर्स होते हैं वो वहां खड़े रहते हैं,
पूरी कोशिश करते हैं आखिरी मोमेंट तक कि आपको वो कुछ ना कुछ परोसें, लेकिन जब आप मना कर देते हैं तो वो जान जाते हैं कि अब हम कितना भी प्रयास करें सर या मैडम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो शैतान के सामने भी ये स्थिति आ जाती है कि जब वो ये महसूस करता है कि इस व्यक्ति की इच्छा पाप करने की मर चुकी है, ये पाप के लिए मर चुका है, अब ये पाप के अंदर नहीं गिरेगा, तब शैतान हमें पाप में नहीं गिरा पाएगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तब हम परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने, उसके लहू की सामर्थ्य से निष्पाप ठहरने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तब हम परमेश्वर की दया से धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए 11वें पद में, रोमियो का 6वां अध्याय उसके 11वें पद में पौलुस जो है वो ये कहते हैं कि हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझे। यह है वो बात कि मुझे और आपको अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीवित समझेंगे। कि 12वें पद में पौलुस कहते हैं कि जब तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझोगे, पाप को तुम रिजेक्ट करते जाओगे, शैतान टेम्पटेशन पे टेम्पटेशन लाएगा, तुम उस टेम्पटेशन को रिजेक्ट करते जाओगे, यानी पाप करने की इच्छा तुम्हारी संपूर्ण रीति से मर चुकी होगी, तब जो बात है महत्वपूर्ण वो ये है 12वें पद में कि तुम अब उसकी लालसाओं के अधीन ना रहे। फिर आपके ऊपर कोई भी टेम्पटेशन नहीं आएगा। किसका? शैतान का। फिर आप जो हैं वो उसकी लालसाओं के अधीन नहीं रहेंगे। तब हमें क्या करना है? क्या करना है हमारे को? देखिए, जब हम अंधेरे में चलते रहते हैं तब हमारे मन में एक लालसा होती है कि हम उजाले में आ जाएं। और अगर आप एक जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, वहां बड़ा अंधेरा है और फिर आप उजाले में आ गए, उसके बाद अगर आपको अंधेरे में जाना पड़े तो आपके पास एक टॉर्च की आवश्यकता आपको होगी। और जब आपको कोई टॉर्च देगा, पहली बात तो आपको अंधेरे में जाने की इच्छा ही नहीं होगी, आप कभी अंधेरे में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्योति है तब फिर अंधेरा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। उस रास्ते में चारों तरफ अंधेरा तो होगा, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में टॉर्च है, उस टॉर्च से उस मार्ग पर आप चलते जाओगे जहां से आप पाप में नहीं गिर सकते, आपको ठोकर नहीं मिल सकती। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जगत की ज्योति हूं। तो जब यीशु मसीह की ज्योति हमारे साथ है तो यीशु मसीह ने कहा था मार्ग मैं हूं। तो यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही ज्योति है। तो हमारे चारों तरफ कितना भी संसार में अंधेरा हो, कितना भी पाप हो, शैतान हमें पाप में यानी अंधेरे में गिरा नहीं सकता है। इसलिए पौलुस जो है वो हमसे ये कहते हैं कि अब हमें क्या करना है। 13वें पद में वो मुझे और आपसे कहते हैं कि हमारा शरीर को अब हमें धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। तब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हमें क्या करना है? अपने शरीर को अब परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यीशु मसीह की ज्योति में चलने से और अपने शरीर को परमेश्वर के हथियारों के रूप में सौंप देने के बाद हम यहां एक बात को महसूस करते हैं कि अब हमारे ऊपर व्यवस्था का कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चल रहे हैं। व्यवस्था और अनुग्रह को समझ लीजिए। व्यवस्था में मनुष्य बिना किसी मदद के अपने काम स्वयं करके स्वयं काम करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, यानी किसी की मदद नहीं लेता था। व्यवस्था में मनुष्य अपने पापों, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने वो धर्मी ठहरता था। लेकिन अनुग्रह में मनुष्य संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर करता है। यीशु मसीह पर जब हमारी निर्भरता संपूर्ण रीति से आ जाती है
तब हम उसके साथ अनुग्रह में चलते हैं। लेकिन व्यवस्था में हम स्वयं कोशिश करते थे कि हम जो है वो काम करें जिन कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरें। मैं एक उदाहरण देकर आपको अनुग्रह और व्यवस्था में जो फर्क है वो बहुत ही सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो लिखने की कोशिश करता है। जब वो अपने आप लिखता है उससे बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। अपने आप किया गया कार्य उसके लिए बहुत सारी गलतियों को आमंत्रित करेगा। ये तो वो काम हुआ जो व्यवस्था में मनुष्य करता था कि वो स्वयं काम करता था बगैर किसी मदद के, उससे गलतियां होती थी। लेकिन अनुग्रह में क्या है कि जब वो छोटा बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है तब यीशु मसीह का हाथ उसके हाथ पर आता है। यानी अगर एक छोटा बच्चा 3 साल का लिख रहा है, उसका पिता उसके हाथ को पकड़कर पेंसिल से लिखना शुरू करता है, तो आप यकीन करिए कि फिर वो बच्चे से कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि पिता उसके हाथ को अपने कंट्रोल में लेकर लिख रहा है। तो बच्चा जो है वो खुश होगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के कंट्रोल में मैं हूं और अब मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं लिख रहा, बल्कि मेरी पिता की सहायता से मैं लिख रहा हूं। तो हमें अनुग्रह के अंदर पूरे समय अपने पिता की सहायता चाहिए और हमें परमेश्वर की सहायता मिलने से हम अनुग्रह में चलते हैं। लेकिन अगर बच्चा ये कहे कि पापा मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो खुद ही लिख लूंगा, तब उससे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। और यही फर्क था व्यवस्था के समय में कि लोग जो हैं वो स्वयं काम करके परमेश्वर के सामने बहुत सारे ऐसे काम कर लेते थे जिसमें उनकी गलतियां होती थी जो उनको पाप में डालते थे। तो पौलुस यही समझा रहे हैं हमारे को कि अपने हाथ परमेश्वर को दे दीजिए और उसके आगे समर्पण कर दीजिए, जिससे आपका जो जीवन है, जो समर्पित जीवन है, वो अगर परमेश्वर के पास आ जाएगा, परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाएगा, तब आप कभी कोई पाप नहीं कर पाओगे और न ही आपके मन में कभी पाप करने की इच्छा होगी, क्योंकि आप उसके अनुग्रह के कंट्रोल में हो। और 19वें पद के अंदर, रोमियो का 6वां अध्याय उसके 19वें पद के अंदर पौलुस हमें एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रुचि पर कहता हूं, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जैसे तुमने पहले अपने चरित्र को, अपने सारे अंगों को शैतान को सौंप दिया था कि शैतान तुम्हें कंट्रोल करके अपने लिए काम में लेता था और तुम शैतान के कंट्रोल में आने के बाद पाप ही पाप करते रहते थे। इसलिए अब क्योंकि तुम्हारा वो वाला जीवन, वो वाला चरित्र समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम अपने शरीर के अंगों को, जो अब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर वास करता है, तो तुम्हारे सारे शरीर को तुम पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, ताकि अब से तुम धर्म के दास हो जाओ। जब अब जो काम आप करोगे, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आपके बॉडी के एक एक पार्ट होंगे, और जब पवित्र आत्मा आपसे काम कराएगी तब आप धर्म के दास हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर से तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है और उसका जो अंत है, उन कार्यों का जो अंत है, वो संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है, जो हम प्रत्येक दिन अपने प्रार्थना में करते हैं। जो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो प्रत्येक दिन हम ये कहते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए। और जब कैसे प्रभु का राज्य आएगा? जब हमारे शरीर को हम भावता व बलिदान करके चढ़ाएंगे, हमारे अंगों को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगी, और उसके कंट्रोल करने के बाद हम जितने भी काम करेंगे वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्म के काम करेंगे, और उसका प्रतिफल हमें मिलेगा कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमें
पवित्र आत्मा की अगुवाई में रोमियो की पुस्तक को अध्ययन करने का अवसर दे रहे हैं। जो बातें हमने आज सीखी हैं प्रभु, वो उससे द्वारा हम आपको महिमा दें, आदर दें। और भिलाई सेक्टर 6 में जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं उनके लिए हम आशीष चाहते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन आमीन।